अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। कोलोकेशन एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड है वोकेबलरी को सीखने का, वोकेबलरी को बिल्ड करने का, क्योंकि एक वर्ड पर्टिकुलर वर्ड होता है जिसको हम पहले से जानते होते हैं, वह उसके साथ जो है सम वर्ड्स लगा के हम कोलोकेशंस को बनाते हैं, तो हमें वो लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहते हैं और फिर हम उसको अपने डेली कॉन्वर्जेशन में इस्तेमाल भी करते हैं। हमारा यही मकसद होता है वोकेबलरी को सीखने का कि हम उसको अपनी कॉन्वर्जेशन में इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह के आसानी से हमारी ज़बान पे भी चढ़ जाते हैं, क्योंकि टेक के साथ अगर आपको कोई वर्ड लगाएंगे तो आप बिल्कुल आसानी से बोल देंगे। कोई नया वर्ड नहीं है बल्कि वही वर्ड है, उसके साथ साथ हम लगाएंगे। देखिए कितने सारे हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो 10 अहम टेक के कोलोकेशन लिए जो बहुत ज़्यादा हमारी कॉन्वर्जेशन में इस्तेमाल होते हैं, जैसे हिस्सा लेना, वक्त लगना, आराम करना, वक्फ़ा लेना, बारी लेना, दवाई खाना, फ़ैसला करना, ज़िम्मेदारी लेना, ख़याल रखना या फ़ायदा उठाना। तो देखें इस तरह के जो है यूज़फुल वर्ड्स हम इस अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जो हमारा कोलोकेशन है टेक का, टेक पार्ट। टेक पार्ट यानी कि हिस्सा लेना। देखिए टेक के साथ पार्ट लग गया तो ये क्या हो गया, हिस्सा लेना हो गया, क्योंकि टेक यहाँ पे एज मेन वर्ब काम करेगा तो इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म भी होंगी, टेक, टुक, टेकन। ठीक है, टेक इसकी फर्स्ट फॉर्म है, टुक सेकंड फॉर्म है और टेकन थर्ड फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म होगी तो वो टेकिंग हो जाएगी और ईएसआरएस फॉर्म होगी तो वो टेक्स हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। आप में से कोई एक कॉन्सर्ट में हिस्सा ले सकता है। आप में से कोई एक कॉन्सर्ट में हिस्सा ले सकता है। अब यहाँ पे हमने ऐसे कंसिडर किया है कि सामने वाले जो पर्सन है वो दो हैं और दो में से कोई एक, तो यहाँ पे हम आइदर ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ले सकता है कैन वाला सेंटेंस से बनेगा आइदर ऑफ यू कैन, यानी आप में से कोई एक कैन टेक पार्ट, हिस्सा ले सकता है इन द कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट में। आइदर ऑफ यू कैन टेक पार्ट इन द कॉन्सर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आपकी बहस में हिस्सा नहीं लूँगी। मैं आपकी बहस में हिस्सा नहीं लूँगी फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है और नेगेटिव बनेगा आई विल नॉट टेक पार्ट इन योर आर्ग्यूमेंट। आई विल नॉट टेक पार्ट इन योर आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट जो हमारा कोलोकेशन है वो है टेक टाइम, यानी इसका मतलब होता है कि किसी काम को करने में वक्त लगना। यहाँ पे भी टेक की सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएंगी, टेक, टुक, टेकन। सो सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल करेंगे, वहाँ जाने में वक्त लगेगा, वहाँ जाने में वक्त लगेगा तो हम यहाँ पे इस तरह से बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो है नहीं, तो यहाँ इट से शुरू करेंगे, बोलेंगे इट विल टेक टाइम टू गो देयर। इट विल टेक टाइम टू गो देयर यानी वहाँ जाने में वक्त लगेगा। अगर यहाँ पे होता कि मुझे जाने में वहाँ वक्त लगेगा तो मैं बोलती आई विल टेक टाइम टू गो देयर। आई विल टेक टाइम टू गो देयर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं था इसलिए इट लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसको समझाने में वक्त लगा। उसको समझाने में वक्त लगा। देखिए समझाने वाले का यहाँ पे जिक्र नहीं है बल्कि सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ भी क्या बनेगा, इट से बनेगा, क्योंकि ये पास्ट है तो इट टुक टाइम, टेक की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, बोलेंगे इट टुक टाइम टू मेक हिम अंडरस्टैंड। अगर यहाँ पे होता कि मुझे उसे समझाने में वक्त लगा तो यहाँ पे हम आई लगा देते। कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट होता तो वहाँ पे हम इट की जगह उस सब्जेक्ट को लगा देते। सेम वही हमारे रूल्स लगेंगे उसमें भी। देखें नेक्स्ट जो हमारा क्वालिफिकेशन है वो है टेक अ नैप। टेक अ नैप यानी कि आराम करना। सेंटेंस बनेगा मैं आराम करना चाहती हूँ, वांट टू वाला सेंटेंस से सो सेंटेंस बन जाएगा आई वांट टू टेक अ नैप। आई वांट टू टेक अ नैप। टेक को हमने फर्स्ट फॉर्म भी रखा क्योंकि वांट टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आप आराम क्यों नहीं कर लेते। आप आराम क्यों नहीं कर लेते, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस से बनेगा वाई डोंट यू टेक अ नैप। वाई डोंट यू टेक अ नैप, क्योंकि डबल इंटेरोगेटिव का भी नेगेटिव है तो यहाँ पे हमने डू में नॉट लगा दिया। वाई डोंट यू टेक अ नैप। नेक्स्ट हमारा जो कोलोकेशन है वो है टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक यानी कि वक्फ़ा लेना। इसको सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल करेंगे, चलें वक्फ़ा लेते हैं, चलें वक्फ़ा लेते हैं, तो यहाँ पे लेट से शुरू करेंगे, बोलेंगे लेट्स टेक अ ब्रेक। लेट्स टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो है मेरे ख्याल में हमें चाय के लिए वक्फ़ा लेना चाहिए। मेरे ख्याल में हमें चाय के लिए वक्फ़ा लेना चाहिए, तो यहाँ पर लेना चाहिए शुड वाला सेंटेंस से बनेगा आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक। आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक फॉर टी। फॉर टी भी आएगा यहाँ पे। आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक फॉर टी। नेक्स्ट कोलोकेशन है हमारी टेक टर्न, यानी बारी लेना। टेक टर्न सेंटेंस कैसे बनेगा, अब मैं बारी लूँगी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस से बन जाएगा नाउ आई विल टेक टर्न। नाउ आई विल टेक टर्न। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे भी बारी लेने दो। मुझे भी बारी लेने दो, तो यहाँ पे लेट का सेंटेंस से बनेगा लेट मी ऑल्सो टेक टर्न। लेट मी ऑल्सो टेक टर्न। नेक्स्ट हमारा कोलोकेशन है वो है टेक मेडिसिन। टेक मेडिसिन यहाँ पे है दवाई खाना या दवाई लेना। अगर दवाई खाने की बात हो रही है तो आप ईट मेडिसिन का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हम टेक का ही यूज़ करेंगे। तो टेक मेडिसिन सेंटेंस बनेगा कि आपने दवाई खा ली। ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी डिड से शुरू होगा, बनेगा डिड यू टेक योर मेडिसिन।
डिड यू टेक योर मेडिसिन। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे वक्त पर अपनी दवाई खानी चाहिए। उसे वक्त पर अपनी दवाई खानी चाहिए शुड वाला सेंटेंस बनेगा ही शुड टेक हिज मेडिसन ऑन टाइम। ही शुड टेक हिज मेडिसन ऑन टाइम। नेक्स्ट कोलोकेशन है वो है टेक अ डिसीजन। टेक अ डिसीजन मतलब फ़ैसला करना या फ़ैसला लेना। सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, मैंने एक फ़ैसला कर लिया है, मैंने एक फ़ैसला कर लिया। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस से बनेगा आई हैव टेकन अ डिसीजन। आई हैव टेकन अ डिसीजन, क्योंकि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी तो इसलिए टेक की थर्ड फॉर्म टेकन यूज़ हुई। नेक्स्ट सेंटेंस, आप कोई फ़ैसला लेने की हालत में नहीं हैं। आप कोई फ़ैसला लेने की हालत में नहीं है बोलेंगे यू आर नॉट इन द स्टेट ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन। यू आर नॉट इन द स्टेट ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन। नेक्स्ट कोलोकेशन है वो है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी लेना। सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल होगा, इसको जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, उसको जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। पड़ेगी विल हैव टू वाला सेंटेंस, ही विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं ये जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं ये जिम्मेदारी लेती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस से बनेगा आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट कोलोकेशन है वो है टेक केयर ऑफ़। टेक केयर ऑफ़ यानी ख्याल रखना। सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। शुड वाला सेंटेंस बनेगा यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपना ख्याल रखूँगी। मैं अपना ख्याल रखूँगी फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है बनेगा आई विल टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। आई विल टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। देख रहे हैं ना कितना आसान टेक से ही हम मिला के बना रहे हैं, बिल्कुल आसानी से हमें याद भी रह जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट इस वीडियो का कोलोकेशन है टेक एडवांटेज ऑफ। टेक एडवांटेज ऑफ इसका मतलब है फ़ायदा उठाना। फ़ायदा उठाना सेंटेंस बनेगा उसके खुलूस का फ़ायदा मत उठाओ। उसके खुलूस का फ़ायदा मत उठाओ इंपेरेटिव सेंटेंस से बनेगा डोंट टेक एडवांटेज ऑफ हिज सिंसेरिटी। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ हिज सिंसेरिटी। नेक्स्ट सेंटेंस, हमने मौके का फ़ायदा उठाया। हमने मौके का फ़ायदा उठाया। वी टुक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। वी टुक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। सो इस वीडियो में मैंने इसके टेक के 10 कोलोकेशंस लिए थे। इसके और भी बहुत सारे कोलोकेशंस हैं, लेकिन हमने ये ज़्यादातर हमारे डेली यूज़ में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो इस वजह से मैंने ये लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके कुछ नॉलेज में इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।